पासपोर्ट अलग से कैरी करना और एक बैग में डालना ताकि जब इमिग्रेशन ऑफिसर पूछे एक फाइल जरूर लेकर आना ताकि सारी चीजें एक ही फाइल के अंदर हो। एक बैग मिलता है ऐसा, उसको यहां टंगा लेना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पुरुषार्थ कुमार और होपफुली आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। नहीं करे तो अच्छा हो जाएगा। फेब का मंथ आ चुका है। 10 से 20 दिन में आप ऑस्ट्रेलिया आने वाले होंगे। जिनका वीजा नहीं आया भाई लोगों, आ जाएगा, टेंशन मत लो। अभी इतने खुश मत हो बिकॉज आपको डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आने हैं। जी हाँ, आज के वीडियो का टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स टू कैरी व्हाइल ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो आज की पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं ताकि आपको आसानी होए जब आप यहाँ आओ। बिकॉज यहाँ जब आप आओगे ना, आपको लेटर रियलाइज होगा जब आप अपनी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा फाइल करोगे तो कुछ डॉक्यूमेंट तब भी रिक्वायर्ड होंगे और हाँ, हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड होगी, आपको स्कैन करके डालना पड़ेगा। इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं अपने साथ ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स को भी अकोमोडेशन मिल गई है बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं मिली, एम्बर को कांटेक्ट करो, ये आपको हेल्प करेंगे आपकी यूनिवर्सिटीज के आसपास अकोमोडेशन दिलवाने में और उसके साथ साथ आपको ऑप्शंस बताएंगे कि आप कहाँ रह सकते हो ताकि आपके रहने की जो जर्नी है ना वो हैसल फ्री हो, आपको दिक्कत ना आए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो और अगर आपको अभी तक अकोमोडेशन नहीं मिली और आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि क्या करना चाहिए, तो शॉर्ट स्टे मतलब 6 मंथ या लॉन्ग स्टे मतलब 1 साल तक की अकोमोडेशन ये लोग प्रोवाइड करेंगे। वन गुड थिंग इज यूनिवर्सिटी के पास होगी। बेसिकली जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, सिडनी या मेलबर्न या जहां भी आप जा रहे हो, उसके आसपास अकोमोडेशन दिलवाने में हेल्प करते हैं। आपको कोई भी इशू हो अकोमोडेशन के रिगार्डिंग कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, लिंक पे क्लिक करना, इनकी काउंसलिंग टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको ऑप्शंस बताएगी कि आप यहाँ कहाँ रह सकते हो डिफरेंट बजट रेंज के अंदर। तो कोई भी प्रॉब्लम हो अकोमोडेशन के रिगार्डिंग, एम्बर स्टूडेंट पे कनेक्ट कर लेना। अभी डॉक्यूमेंटेशन मैंने अपनी स्क्रीन पे ये लिस्ट दे दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट के साथ साथ आपको इन सबकी 3 से 4 फोटोकॉपी घर छोड़कर आनी है और 1 से 2 फोटोकॉपी यहां लेकर आनी है। सबसे पहले बात करते हैं हम पासपोर्ट की। अब आपको पता है पासपोर्ट तो एक आइडेंटिटी कार्ड है, तो वो तो होना ही चाहिए। बट बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि किसी का एड्रेस चेंज होता है या किसी के नाम में डबल ए या सिंगल ए, जैसे मेरे नाम में डबल ए था तो एक उसका अलग पासपोर्ट बना। अगर आपका एक पासपोर्ट कैंसिल है जिसमें आपने एक नया पासपोर्ट बनाया है तो कैंसिल वाला भी लेकर आना और नया तो आप लेकर आऊंगे। कैंसिलेशन वाला क्यों? बिकॉज बाद में जरूरत पड़ सकती है। तो अपना कैंसिलेशन वाला पासपोर्ट और अपना न्यू पासपोर्ट जो आपका बना है वो दोनों के दोनों चीजें आप लेकर आना और मेक श्योर करना कि आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। बिकॉज 6 मंथ्स के लिए वैलिड होगा तो आपको इजी रहेगा, आपको रिन्यू कराने वापस से इंडिया नहीं जाना होगा। तो मेक श्योर करना कि 6 मंथ्स तक के लिए वैलिड हो। सेकेंड चीज जो आपको कैरी करनी है वो है आपका ड्राइवर लाइसेंस। अब क्या होता है, 35% ऑफ द जॉब्स, 35 ये नहीं कह रहा 100%, 35% ऑफ द जॉब्स ऑस्ट्रेलिया में कार मांगती हैं या कार की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कार आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी पर आपको लाइसेंस होना जरूरी है। सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। डर मत जाना कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हम क्या नहीं आ सकते या जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट एग्जांपल, आप लोग यहाँ आए, आपको उबर ईट्स करनी है बिकॉज उबर ईट्स सबसे पहला मीडियम है पैसा कमाने का। बिकॉज आपको कोई जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं देना, आपको आके कार रेंट करनी है और आप उबर ईट्स करो, राइट? तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपना लाइसेंस लेकर आना ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। और लाइसेंस भी आगे काम आता है बिकॉज जो डिलीवरी जॉब्स होती हैं वहां आपको अपना लाइसेंस प्रूफ ऑफ मीडियम दिखाना पड़ेगा। तो मेक श्योर करना कि लाइसेंस लेकर आओ। थर्ड थिंग हमारी है फॉरेक्स कार्ड। अभी जब आप लैंड करोगे ना, बैंक अकाउंट खुलवाने में या डेबिट कार्ड घर मंगवाने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। तो आपको स्टार्टिंग में आके अपना ट्रैवलिंग, अपना खाना पीना, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट तो होगी ना, उसके लिए आपके पास फॉरेक्स कार्ड होना चाहिए। मैंने आईसीआईसीआई का लिया था। आप अपना मनपसंद का बैंक चूज कर सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको बैंक में कॉल करना है और बताना है कि मुझे फॉरेक्स खुलवाना है। जो भी रेट चल रहे होंगे उस टाइम पे आपका फॉरेक्स कार्ड खुल जाएगा। अभी सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, आजकल तो एप्लीकेशन पे सब कुछ हो चुका है, तो आप अपनी आईसीआईसीआई या अपने एचडीएफसी जो भी बैंक ऐप है ना, वहां जाके फॉरेक्स कार्ड का एक ऑप्शन है, वो क्लिक करो, आपको फॉरेक्स कार्ड मिल जाएगा। जब आप यहाँ आओगे तो आपको सारी ट्रांजैक्शन करने के लिए ये बेसिक फॉरेक्स कार्ड रिक्वायर्ड होगा जब तक आपका बैंक अकाउंट ना खुल जाए। तो मेक श्योर करना कि फॉरेक्स लेते हो। अभी 5th सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये चीज लेकर आना, बहुत चीजें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी आपके लिए और बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। बताता हूँ क्या है, वो है एक फाइल। अभी आप फाइल देख रहे हो, ये फाइल है मेरे पास। इसके अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेशंस, सीओई, जैसे मैंने एचसीएल में काम किया तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मैंने सारी चीजें डाली हुई हैं, चाहे जरूरत पड़े ना पड़े। बट इस फाइल के अंदर मेरे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डाले हुए हैं ताकि इनकेस कहीं अगर इनकी रिक्वायरमेंट आ गई तो मैं इजीली उनको दे पाऊं। तो एक फाइल जरूर परचेज करना ताकि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर डाल सको। अभी फाइल के अंदर डालोगे क्या, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कॉलेज के सर्टिफिकेशंस, मतलब जैसे मैंने बीटेक करी है
तो फर्स्ट ईयर की ट्रांसक्रिप्ट, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, लेटर ऑफ कंप्लीशन अगर आपके कॉलेज से मिलता हो तो ये डॉक्यूमेंट आपको डालने हैं। उसके बाद COE, जो मुझे ऑफर लेटर आया मेरी यूनिवर्सिटी से, मुझे वो ऑफर लेटर और COE अपना डालना है। COE के बाद आता है वीजा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वीजा। वीजा की 3 प्रिंट आउट निकलवाए मैंने, 2 मैंने अपनी फाइल के अंदर डाला और थर्ड डॉक्यूमेंट मैंने अपने साथ कैरी किया ताकि जब मैं एयरपोर्ट पे हूं और मैं इमिग्रेशन पास कर रहा हूं तो मैं वो दिखा सकता हूं मेरा वीजा का। उसके बाद आप फाइल के अंदर डालोगे IELTS या PTE का जो आपका स्कोर आया है उसका प्रिंट आउट। देखो ये पता है क्यों, अभी तो PTE आपने दे दिया है, IELTS दे दिया, ये 3 साल तक के लिए वैलिड है, क्योंकि जब आपकी डिग्री खत्म होगी और आप TR मतलब टेम्परेरी वर्क वीजा अप्लाई करोगे तो आपका IELTS और PTE लगेगा उस टाइम पे, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। आई नो आपके मेल पे होगा, बट बहुत लोगों के ना मेल डिलीट हो जाते हैं, मिलते नहीं हो। तो इन शॉर्ट एक हैंडी होना चाहिए IELTS या PTE का सर्टिफिकेट, ताकि आपको फिर ना देना पड़े, तो मेक श्योर करना। उसके बाद जो बच्चे लोन पे आ रहे हैं, लोन सैंक्शन लेटर, डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट और अकाउंट की स्टेटमेंट, ये एक मांगते कहीं नहीं है, बट ये फिर भी कैरी करने में क्या जाता है, ये अपनी फाइल में डाल देना। उसके बाद आता है फुल्ली वैक्सीनेटेड वाला जो कोविड का सर्टिफिकेट था। पहले एयरपोर्ट पे मांगते थे, अब नहीं मांगते, बट ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है बिकॉज बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे पूछती हैं कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो, अभी भी पूछती हैं। तो आप मेक श्योर करना कि ये सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर लो या इसकी एक हार्ड कॉपी निकाल के अपनी फाइल में डाल, ताकि इन केस मांगे तो आपके पास दिखाने के लिए हो कि हाँ मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ। आफ्टर दिस जो फ्लाइट टिकट है, आपने फ्लाइट टिकट ले ली। देखो मेल पे आई नो सब कुछ होता है, बट आपको क्या पता कि एंड में आपका इंटरनेट ना चले, उस मोमेंट पे ऑनलाइन चीजें हो या ना हो। तो फ्लाइट की जो टिकट है ना, उसकी 2 प्रिंट आउट निकाल लो, एक तो अपने साथ रखो और एक वीजा फाइल में डाल देना। फ्लाइट टिकट हैंडी होगी तो इन केस फोन ऑफ हो गया, फोन नहीं चला, नेटवर्क नहीं आ रहा, ये सारी इश्यूज होंगे भी, तो एटलीस्ट आपके पास एक हार्ड कॉपी होगी जो आप दिखा सकते हो कि ये मेरी फ्लाइट टिकट है एयरपोर्ट के टाइम पे। फिर एक चीज आती है स्टेशनरीज। देखो यहाँ मैंने आके बहुत महंगी स्टेशनरीज ली, मतलब 5-6 रजिस्टर्स लिए, 3-4 पेन लिए, मैं इंडिया से लेकर नहीं आया था, मुझे लगा इतना ही फर्क होगा। 300 रुपीज की मिलती है, मतलब $6 to $7 की यहाँ पे, इंडिया में सस्ती मिलती है। प्लीज 5-6 अपनी बुक्स, 5-6 अपनी कॉपीज या रजिस्टर्स या 5-6 पेन, मतलब पूरा पेंसिल बॉक्स ले आना, बेटर रहता है वो, क्योंकि यहाँ खरीदोगे महंगा पड़ता है, फालतू के क्यों पैसे खर्चते हैं। तो वो चीजें स्टेशनरीज एक पैक कर लेना। उसके बाद आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये दोनों चीजें आपको ओरिजिनल लेकर आनी है अपने साथ, और इसकी फोटोकॉपी भी लेकर आनी है आपको। ये दोनों चीजें अपने पर्स में डाल देना, ये होनी चाहिए तुम्हारे पास, इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपके पास पासपोर्ट है, अगर दूसरा कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनके पास लाइसेंस नहीं होता, तो अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड दिखा सकते हैं कि वो 18 से ऊपर है। जैसे अगर आप कहीं किसी क्लब में गए या फिर किसी इवेंट अटेंड करने गए, हाँ मिनिमम एलिजिबिलिटी 18 से ऊपर है, तो एटलीस्ट आप पासपोर्ट कहाँ कैरी करते हुए फिरोगे, तो पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों लेके आना। जिनके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, अभी जो बच्चे ऑलरेडी इंडिया से अकोमोडेशन बुक करके आ रहे हैं, तो अकोमोडेशन रिसीप्ट होती है वो ले आना, और नहीं है तो एटलीस्ट कोई प्रूफ ले आना कि पता लग जाए कि आपने अकोमोडेशन बुक कराई हुई है। तो ये बेसिक चीजें जो आपको अपने साथ कैरी करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आपको बढ़िया टिप बताने वाला हूं, जो वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था मैंने आपको। अपने साथ एक ऐसा बैग मिलता है जो ऐसे टग इन हो जाता है, इसके अंदर अपनी फ्लाइट टिकट, अपना वीजा, अपना पासपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगते नहीं है, बट डालने में कुछ नहीं जाता, ये चीजें, और कुछ $100-200 का कैश और कुछ इंडियन करेंसी। $100-200 का कैश बोल रहा हूं मैं आपको, इसलिए बोल रहा हूं इनकेस कुछ आपका लगेज वगेज घुमा, आपके पास कुछ ऑस्ट्रेलियन कैश और आपका कुछ इंडियन कैश होना चाहिए, ताकि आपसे ये हमेशा ऐसे टग इन हो जाए और आप जितनी बार भी ट्रैवल कर रहे हो ना, आपके साथ ये रहे, ताकि कुछ गुम भी हो गया तो कुछ सर्टेन करेंसी है आपके पास कैरी करने के लिए, आपको सस्टेन करने के लिए, ताकि आपको मुश्किल ना आए। और एक लास्ट टिप दे रहा हूं, देखो एयरपोर्ट पे जाने की डेट पास आ रही है, प्लीज ज्यादा बन ठन के मत आना। आई टेल यू क्यों, जितना आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के आओगे ना, उतना इमिग्रेशन इजी रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा जूते या चप्पल व्हाटएवर इट इज, इजी क्लोथ्स पहन के आओ। लाइक मैं तो पजामा पहन के आया था, एक अच्छा सा लोअर और अच्छी सी शर्ट। रीजन बीइंग बिकॉज चेकिंग होती है 3 से 4 बार और आपको फ्लाइट में बैठना है, अनकंफर्टेबल क्लोथ्स के साथ बैठोगे आपको ही प्रॉब्लम हो। इसलिए होपफुली आपको ये डॉक्यूमेंट्स लिस्ट मैंने दे दी है, 4 से 5 फोटोकॉपी अपने घर छोड़कर आओ, हार्ड कॉपीज प्लस 2-3 फोटोकॉपी उन चीजों की अपनी फाइल में लेकर आओ। मेरी ये सारी चीजें मेरे को मेरे पापा मम्मी ने बताई थी, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस था ट्रैवलिंग का। मैं तो पहली बार ऑस्ट्रेलिया आ रहा था, तो मैंने ये सीखा कुछ फोटोकॉपीज आपके घर पे होनी चाहिए, बेसिक हार्ड कॉपीज, और उनकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, बेटर रहता है। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।